बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि टॉर्चर किया गया। और ये बदतरीन तशद्दुद है। ये लोग वहाँ पे बैठे रहे, काफ़ी देर तक धरना दिए रहे। उसके बाद उठकर इन्होंने इस्लामाबाद की जानिब जब रैली निकाली तो पुलिस ने इनके ऊपर तशद्दुद किया। नजम नाम का एक बच्चा है, उसको मारा, उसको गिरफ़्तार किया। अब अलीमा खानम मना भी कर रही थी पुलिस को कि आप हमें गिरफ़्तार कर लें, इस बच्चे को छोड़ दें, लेकिन पुलिस ने कहीं दुकानों में बंद किया, लोगों को धक्के दिए, गिराया। इमरान खान साहब की बहनों को भी सड़क पे गिराया गया। और ये चीज़ें अब नॉर्मलाइज कर दी गई हैं बहुत हद तक। यानी पहले होता था, बड़ा रोला पड़ता था, शोर मचता था पाकिस्तान में, लोग इसकी मजम्मत करते थे, लेकिन अब मजम्मत भी नहीं करते कि ठीक है, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी बहनें आती हैं, बेशक उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, लेकिन मारो कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि आसिम मुनीर साहब की नज़र में जो इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं वो सिर्फ मरीम नवाज़ है, बख्तावर है, या उनकी अपनी फैमिली की ख़वातीन हैं, या इज़्ज़तदार जरदारी की बेटियां, नवाज शरीफ की बेटियां। ये ख़ानदान उनके लिए इज़्ज़तदार है, बाकी लोग इज़्ज़तदार नहीं हैं। इमरान खान साहब की बहनें हो, बीवी हो, रिश्तेदार हो, पाकिस्तान की दीगर ख़वातीन हो, मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत सारी आती हैं, इनको मारो, कुटो, जलील करो। यानी जिसके अंदर भी थोड़ा सा कौम का एहसास है, यार जो इमरान खान के साथ है, उसको तो ना ये खातून मानते हैं, ना ये कुछ और मानते हैं, उसके ऊपर जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं। तो ख़वातीन सिर्फ इन्हीं के घरों में रहती हैं और कहीं नहीं रहती। इमरान खान साहब की बहनों पे फिर से तशद्दुद हुआ, उन्हें सड़क पे गिराया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मज़म्मती बयान जारी किया और PTI ने भी किया, जैसा कि हर मरतबा किया जाता है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि पुलिस की जानिब से रावलपिंडी में होने वाली बदतरीन फस्तायत और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। आज इमरान खान से उनके अहल खाना और वकला की मुलाकात का दिन था, नहीं करवाई गई मुलाकात। आखिरी मुलाकात को तकरीबन 50 दिन गुजर गए हैं। खुली अदालती अहकामात की और इंसानी और इखलाकी और कानूनी रवायात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। मुलाकात रोकने के इस गैर आइनी इकदाम के बाद इमरान खान की बहनों और अवाम ने धरना ख़त्म करके रावलपिंडी में एक मुकम्मल तौर पर पुरअमन रैली निकाली। मगर पंजाब पुलिस ने सब्र, कानून और शाइस्तगी का मुजाहरा करने की बजाय हमेशा की तरह तशद्दुद और जबर का रास्ता इख्तियार किया। बिला इश्तिहार लाठीचार्ज किया, वहशियाना तशद्दुद किया। इमरान खान की बहनों के साथ साथ सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक को एक दुकान के अंदर बंद करने की कोशिश की गई, जो पंजाब हुकूमत की पुलिस की खुली गुंडागर्दी का एक और सबूत है। इस तशद्दुद के नतीजे में दर्जनों कारकुन जख्मी हुए, कई वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, कम उम्र बच्चों को भी हिरासत में लिया गया, जो किसी महज़ब और जमहूरी मुआशरे में नहीं होता। गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। और पंजाब हुकूमत का जो रवैया है वो गैर जमहूरी है। जबर और तशद्दुद के ज़रिए अवाम की आवाज़ को दबाने के नाकाम हथकंडे हैं। इमरान खान के अहले खाना और वकला से मुलाकातों को रोकना ये गैर कानूनी है और गैर इंसानी इक़दामात हैं। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस पर आयद होती है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। PTI ने जिम्मेदारी डाल दी पंजाब हुकूमत की और पंजाब पुलिस की। हालांकि PTI अच्छी तरह जानती है कि इनकी टके की औकात नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग ये कर रहे हैं और वो हमेशा से ये करते आए। उन्होंने कायदे आज़म के साथ ये किया, फातिमा जिन्ना के साथ ये किया, लियाकत अली ख़ान के साथ किया, मशरक़ी पाकिस्तान में क्या किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया, नुसरत भुट्टो के साथ किया। उन्होंने सबके साथ ही किया। नवाज शरीफ की बीवी की गाड़ी को हवा में उठा दिया लिफ्टर के साथ। ये बात है जब नवाज शरीफ डील करके जद्दा भाग गए थे, उससे पहले की बात है। तो ये हमेशा से वही लोग करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक मज़म्मती बयान जारी किया है और उन्होंने अपील की सिविल सोसाइटी से, मीडिया से और जमहूरी क़ुव्वतों से कि वो आइन की बालादस्ती और अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये आ गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी बयान। तो ये मामला है और लगातार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। जबकि ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती वफाकी हुकूमत जारी रखे हुए। अब हो ये रहा है कि इन्हें लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बर्बाद कर देंगे ऑपरेशन के नतीजे में, लेकिन जिन जिन लोगों को
उनके घरों से, उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है। रास्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs खड़े होकर उन्हें रोकते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके हालात दरियाफ्त करते हैं और उन्हें अपनी हमायत की यकीन दहानी करवाते हैं। तो वो जो एक बयानिया ये बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि लोगों को रुस्वा करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल देंगे, वो ये कर नहीं पाए। डॉक्टर अमजद ने और कुछ और दीगर लोगों ने एक नुक्ता उठाया। नुक्ता गलत नहीं है, देखें ये लॉजिकल एंड पे अगर आप देखें तो ये बात करना तो खतरनाक है कि दहशतगर्द सिर्फ कबायली इलाकों में आके लोगों को क्यों मारते हैं, शहरों में क्यों नहीं जाते। यानी नॉर्मली ये जो दहशतगर्द लोग हैं ये अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं ना, ये कहते हैं हम इस्लाम लेकर आना चाहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। तो एक्चुअली तो ये इस्लाम पसंद लोग हैं ना, तो ये इस्लाम के साथ जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने सवाल ये उठाया कि ये लोग कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमले उन लोगों पे क्यों नहीं करते जो गैर इस्लामी हरकतें कर रहे हैं। एक टेक्निकली एक सवाल उठाया और लॉजिक उसे मानती भी है। बेशुमार ऐसी पार्टियां होती हैं, ऐसी दावतें होती हैं, लेकिन वहां पे कभी भी किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी का हमला नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। मैं इसके हक में हूं कि कहीं भी दहशतगर्दी का कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम कबायली लोग जो इस्लाम के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ पे ही मुसल्लह दहशतगर्द क्यों आ जाते हैं। और फिर जब ऑपरेशन होता है तो ना फौज को नुकसान होता है, ना दहशतगर्दों का नुकसान होता है, नुकसान मकामी आबादी का हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? तो इसका सादा जवाब जो है, जो मकामी लोग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे मादनियात हैं वहाँ पे पहले दहशतगर्द लाए जाते हैं, फिर उनको वहाँ पे कब्ज़ा करवाया जाता है, फिर उन दहशतगर्दों को मारने के लिए फोर्सेज आती हैं, फिर वो भी अपने इलाकों में कब्ज़ा करती हैं, फिर दोनों तरफ के लोग मकामी लोगों का नुकसान करते हैं और फिर इन दोनों की लड़ाई के लिए मैदान खाली किया जाता है और मकामी लोग ये इलाका छोड़कर चले जाते हैं। फिर मकामी लोगों को वापस कभी भी उनके इलाकों में सही तरह बसने नहीं दिया जाता। अगर लोग वापस आ भी जाएं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटोनमेंट्स बन गए होते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे पहले कभी भी फ़ौज नहीं थी, लेकिन फ़ौज की बड़ी बड़ी छावनियाँ बन जाती हैं। स्वात में आप देखें ना कितने बड़े पैमाने पे बन गई हैं, और बहुत सारे इलाकों में आप देखें जहाँ माजी में छावनियाँ नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पे कंटोनमेंट्स मौजूद हैं। और ये ऑपरेशंस के बाद हुआ। फ़ौज ये कहती है कि ये बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि यहाँ पे देर पा अमन कायम करना है। मकामी लोग ये कहते हैं कि कंटोनमेंट्स बनने के बाद हमारे वसाइल के ऊपर से हमारा कंट्रोल कम हो जाता है और कंट्रोल जो है वो फ़ौज के पास चला जाता है। ये वो फड्डा है जो मकामी लोगों के दिमाग में घुस गया। ये बात उनके दिमाग से निकलती नहीं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।